जोगदी जाटों के खिलाफ है। सचिन पायलट का जो बाप था, मैं उसके साथ काफ़ी टाइम तक रहा, वो मेरा दोस्त भी था। नहीं, जाटों का हक नहीं है कि सबसे बड़ी कौम है। जाट कौम जिनके साथ लगती है उनकी सरकार बन जाती है। 75 साल निकल गए कांग्रेस के साथ, जाट सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम कोई बनाए, जाट कौम इतनी ताकतवर है। जाट जो भी एमएलए हैं वो सब सक्षम है। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर मांग तेज है, तो वहीं पर सबसे आगे नाम आ रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम के बाद में अब राजस्थान में मुख्यमंत्री की सीट को लेकर लड़ाई जारी है। इस बीच राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील ने जाट मुख्यमंत्री बनाने को लेकर मांग उठाई है। राजाराम जी, जाट मुख्यमंत्री बनाने को लेकर मांग उठाई, क्यों? नहीं, जाटों का हक नहीं है कि सबसे ज्यादा एमएलए है राजस्थान में, सबसे बड़ी कौम है। आज 20% जाट है राजस्थान में, 35 एमएलए 35-40 एमएलए है, तो ये जाट जायज। और 75 साल निकल गए कांग्रेस के साथ, जाट सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं। और ये बहुत चुनाव तो मैंने देख लिए पीछे 25 साल से, तो मैं देख रहा हूँ कि जाट जो जिनके 22 साल से तो मैं अध्यक्ष हूँ, जाट कौम जिनके साथ लगती है उनकी सरकार बन जाती है। तो जब सरकार बनाने की और बिगाड़ने की 80 जाट रखते हैं, तो फिर जाट मुख्यमंत्री क्यों नहीं? आज मौका है। देखो, कुछ एक लोग मानते हैं, इस तरीके का विरोध करते हैं कि अशोक जी जाटों के खिलाफ है, जबकि मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ। लेकिन अब जब आज मौका है उनको, वो अध्यक्ष बनते हैं, सीट छोड़नी पड़ती है सीएम की, तो जाट को मौका देना चाहिए, ताकि उनके ऊपर जो शक शुबा है वो भी खत्म हो जाएगा। आने वाले समय के अंदर जाट उस बात को रखेंगे कि भाई अशोक जी जब हटे तो हमारे समाज के आदमी मुख्यमंत्री बनाया। दूसरा, मैं इनके हाईकमान सोनिया जी को भी कहना चाहता हूँ कि वो भी एक बहुत अच्छी समझदार और शानी लेडी है कि विडो होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी को बहुत संभाला चलाया। विदेशी होते हुए लोगों ने विदेशी करके आका मचाया। लेकिन मैं आज फिर कहना चाहता हूँ कि उनका भी मौका है कि वो, उनका भी लास्ट टाइम चल रहा है, तो उसका भी मौका है कि राजस्थान के जाटों को एक मौका दे वो, ताकि जाट समाज हमेशा कांग्रेस के साथ रहे और आगे भी रहे। इसमें अशोक जी की भी भलाई है और इसमें सोनिया जी गांधी की भी भलाई है, गांधी परिवार की भी भलाई है। जाट बहुत बड़ी कौम है और जाट हिंदुस्तान में भी बहुत है। तो जाट अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो इस बात की बहुत दूर तक बात जाएगी। दूसरी मेन मुद्दे की बात है वो ये है कि अशोक जी गहलोत पहले मुख्यमंत्री रहे, 156 से 56 आए, दूसरी बार रहे तो 100 के आसपास थे, तो वो 21 पे रह गए। तो मैं ये कह रहा हूँ, जाट की हाथ में देके देखो ना कि जाट की कितनी ताकत, कितनी हिम्मत रखता है। अभी तो सवा साल पड़ा है, तो सवा साल अगर मौका दोगे तो मैं सोचता हूँ आने वाले समय में ये कांग्रेस रिपीट भी हो सकती है। ताकत भी मालूम पड़ जाएगी, आप सब लोगों को रहेगा, लगेगा, और वो दोबारा अगर आज लेके आए तो कांग्रेस के लिए भी फायदा, और इन नेताओं के लिए जो देश चलाने के लिए जा रहे हैं अशोक जी, तो इनके इससे बढ़िया कोई मौका नहीं कि खुद की स्टेट तो सेव होगी उसकी। और दूसरा, सोनिया जी के लिए भी उन्होंने भी बहुत, इस गांधी परिवार ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी है कांग्रेस के लिए। तो कांग्रेस पार्टी अगर आगे अशोक जी वहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ राजस्थान में अगर जाट मुख्यमंत्री होगा तो वो बढ़ाएंगे, तो आने वाला समय मैं सोचता हूँ कि ये मौका जाट समाज को देना चाहिए। और मैं 22 साल से जाट महासभा का अध्यक्ष हूँ, 16 साल से आरक्षण अधिकार मंच है SC ST OBC और माइनॉरिटी, उसका अध्यक्ष हूँ, और 2 साल से भारतीय किसान यूनियन का भी अध्यक्ष हूँ। 36 कौम आज जो है मेरे साथ है, जाट समाज के साथ है। जाट समाज सारी कौमों को साथ लेके चलता है, ये कैपेसिटी जाट की है, जाट समाज की है। तो मैं सोचता हूँ आने वाला समय जो है इन लोगों के लिए ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, पार्टी के लिए भी, इन दोनों बड़े नेताओं के लिए। तो मेरी ये सोच है, इसी के लिए मैं मांग कर रहा हूँ, इसलिए मांग कर रहा हूँ मैं। क्या लगता है कि यदि जाट मुख्यमंत्री बने भी तो किसका नाम सबसे आगे आना चाहिए? नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम कोई बनाए। जाट कौम इतनी ताकतवर है, जाट जो भी एमएलए हैं वो सब सक्षम है, और वो जिसको भी बनाओगे वो कामयाबी हासिल करने में जाट कौम में एक कैडर है इनका, ईमानदार,
मेहनती और समय देता है, ये 3 चीज़ चाहिए काम करने के लिए। तो जिसको भी बनाएंगे वो कामयाब हो जाएगा, कामयाब होगी। मैं किसी को कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता। मैं जाट समाज का अध्यक्ष हूँ, मेरे लिए जाट सब एक वर्ग हैं। जिसको भी बनाए, जिसको भी मौका दें, जो इनको अच्छा लगे, ठीक लगे, जिसके पास एमएलए की मेजोरिटी हो तो वो बना दें उसको। सबसे ज्यादा विधायक होते हैं विधानसभा में जाटों के, सबसे ज्यादा वोट हैं, निर्णायक सीटों पर जाट रहते हैं, बावजूद इसके इतने समय से कोई जाट मुख्यमंत्री नहीं बनना, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? नहीं बनने का तो बहुत से कारण है, लारे की बात में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आज कह सकता हूँ 140 सीट पर राजस्थान में जाट हरियाणा जिताने का मादा रखते हैं। 18 सीट एमपी की हार और जीत जाटों पर निर्भर करती है। आज जो मौका है, लारे की बातों में क्या पड़ा है, कारण क्या रहा, कैसा रहा। जाट कौम थोड़ी सी सीधी है, भोली पड़ती है, और कोई मौका लगे तो कोई अड़ियलपना कर जाए या कोई टांग खींच जाए, कोई इनको रीजन ना होगा, कारण ना होगा, उन बातों में तो कोई मतलब निकलेगा नहीं। लेकिन आगे भविष्य के लिए, इस पार्टी के लिए और इन दोनों नेताओं के लिए बहुत अच्छा मौका है। और आगे सरकार भी ये रिपीट करने का चांस रहेगा। खाली सरकार रिपीट नहीं होगी, 2 बार से 25 की 25 सीट हार रही है कांग्रेस। तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर यहाँ जाट मुख्यमंत्री राज सरकार बनी तो 25 की 25 लाके दिखा सकता है। यह ताकत है जाट समाज में। लगता है कि यदि जाट मुख्यमंत्री बनाने में किसी का नाम आया तो सारे जो जाट विधायक हैं वो एक में तो होंगे, एक साथ रहेंगे। बीजेपी वाले तो आने से रहे, बाकी तो रहेंगे ही, रहना ही पड़ेगा। जिसका नाम लेंगे वो तो मिलजुल के ही लेंगे, बैठ के ही लेंगे। बीजेपी वालों के मन में तो खैर होगी कि बन जाए भले ही, लेकिन वो सामने तो नहीं आएंगे ना, कह तो नहीं सकते। बाकी सारे एक हो जाएंगे। जाट एमएलए जितने भी हैं, मेरी बात होती रहती है, किसी के अंदर एक दूसरे के प्रति कोई भेदभाव या फूट नहीं है, सारे एक हैं, सब मिले हुए रहते। जाट ही नहीं है, 36 कौमों के एमएलए उनके साथ रहते हैं भाई, सबके साथ दोस्ती है इनकी, कोई भी कौम का होता है। सचिन पायलट का क्या होगा, क्योंकि लगातार सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में लड़ाई चलती रही थी मुख्यमंत्री को लेकर, तो सचिन पायलट का क्या होगा यदि जाट मुख्यमंत्री का नाम आता है? वो तो देखो, सचिन पायलट का जो बाप था, मैं उसके साथ काफ़ी टाइम तक रहा, वो मेरा दोस्त भी था। काम तो कभी नहीं पड़ा, एक आधी बार पड़ा तो खैर किया भी नहीं, लेकिन मैं उनके बहुत नज़दीक रहा। और सचिन पायलट के साथ एक बार ही मैं चुनाव में रहा, उसके बाद में ज़्यादा वास्ता मेरा भी नहीं रहा। वो तो पायलट साहब जाने, वो जाने, उनकी कार्यशैली जाने या क्या है, वो तो मैं उस मामले में कोई कुछ नहीं कह सकता, और मेरे को कहना भी नहीं चाहिए। क्यों कहूँ मैं किसी के लिए कि कौन सा क्या है, ये क्या है। समाज के लिए कह सकता हूँ कि समाज ने मेरे को 22 साल से जिम्मेदारी दे रखी है। सारा कुछ घर का छोड़ करके, काम काज सब छोड़ के घर वालों ने गाड़ी दे रखी है, ऑफिस खोल रखा है, 24 घंटे खुला रहता है, चलता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि समाज के लिए करता हूँ, तो समाज मेरे लिए भी साथ जुड़ के रहता है, इसलिए समाज की बात करता हूँ। जाट समाज से मुख्यमंत्री नहीं बनता है तो क्या अशोक गहलोत दोनों पदों पर रहे, आपको ये मानना है? नहीं रहे तो ऐसा है, मैं उनका विरोध नहीं करता। वो चुन के आए हुए हैं, जब तक रह सके रहें, हमें वो नहीं है। वो जिस दिन जाए उस दिन जाट का नाम लेके जाए, ये है मेरी बात। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाट नेताओं को मुख्यमंत्री बनने में सबसे बड़ा रोड़ा अटकाते हैं, तो क्या ये आपको लगता है? और ये दोबारा बताओ। कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाट नेताओं को ठिकाने लगाने का काम करते हैं, यानी कि उनको मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में आते हैं। तो क्या आपको अब लगता है कि ये वो समय है जब जाट को मुख्यमंत्री बना के अशोक गहलोत अपनी छवि को साफ करें? ये बात मैंने शुरुआत में कही थी कि ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, मैं तो नहीं मानता, लेकिन अब इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा। ये बात मैंने पूरी बोली थी कि आज मौका है अशोक जी गहलोत के लिए, और उनको ये कर लेना चाहिए। इससे बढ़िया और अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और सोनिया जी गांधी के लिए भी बहुत अच्छा मौका है कि ये काम उनको कर देना चाहिए, करना चाहिए। हाँ करें और ये जाट मुख्यमंत्री बनाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक गहलोत बनेंगे तो क्या कांग्रेस सही हाथों में जाएगी, क्या आपको लगता है? बिल्कुल जाएगी। आज की तारीख में तो मेरे को लगता है कि गांधी परिवार के अलावा हिंदुस्तान में जितने तो चाटुकार थे कांग्रेस के साथ, जिन्होंने 50 साल तक कांग्रेस को खाया बैठ गए, वो तो सब आज छोड़ के चले गए। जिन्होंने 50 साल 40 साल लोकसभा और विधानसभा में रहे, राज्यसभा में रहे, वो लोग आज चले गए, तो क्या उनके हाथों में जाती तो अच्छी रहती? उन लोगों ने कांग्रेस का बेड़ा गर्क किया है, कांग्रेस का नुकसान किया है, कांग्रेस की स्टेटें खत्म करी। वही लोग हैं जो आज कांग्रेस छोड़ के गए हैं, जिसमें उसमें कोई भी लो, पश्चिम बंगाल लो, ये आपकी तेलंगाना लो, आंध्र प्रदेश जो था उसको बर्बाद किसने किया? उन लोगों ने करवाया ना।
तेलंगाना ये इसको पश्चिम बंगाल को किसने करवाया? जो स्टेटें हाथ से निकली गई वही लोग थे जिनके हाथ में ये राज दे रखा था। जो तिवारी परिवार कौन सा, जो वो मुख्यमंत्री रहा, फिर उत्तराखंड का भी रहा, उनकी लड़की भी अभी है, ये लोग ही तो खा गए इस कांग्रेस को। आखिरी सवाल राजाराम जी, क्या जाट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो क्या आप विरोध करेंगे, अशोक गहलोत से मिलेंगे? विरोध हम क्यों करें किसी का भाई? मेरा विरोध करना काम थोड़ी है। विरोध किसी किस्म का मैं नहीं करूंगा। मेरे साथ 36 कौमें हमारे साथ मेरे साथ रहती है, मैं मेरी कह रहा हूँ, और विरोध नहीं। लेकिन ये मौका इनके हाथ से निकलेगा तो कांग्रेस को नुकसान होने का चांस रहेगा, नहीं तो कांग्रेस बहुत आगे जा सकती है। और यही जगह है जो यहाँ से कांग्रेस आके दोबारा फिर से खड़ी होगी। आने वाले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का राज दिल्ली में बन सकता है। आपका कहना है कि जाट मुख्यमंत्री बनाते हैं तो सीटें आएगी, नहीं तो नहीं आएगी कांग्रेस की? नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन वो नहीं होगा जो जाट मुख्यमंत्री करके दिखाएगा और यहाँ जीत के दिखाएगा, और जो MP और MLA जीतेंगे वो नहीं हो पाएगा। उसमें मेरे को ऐसा महसूस होता है, बाकी तो जो समय बताएगा, वक्त बताएगा क्या होगा। ये थे हमारे साथ राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील, जिन्होंने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री को एक बार अशोक गहलोत अपनी छवि को साफ कर सकते हैं, ये करके कि जाट को मुख्यमंत्री की सीट पर बैठाएं। लगातार राजस्थान में कसमकस जारी है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि अशोक गहलोत अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर विराजने जा रहे हैं। कैमरामैन देवेंद्र के साथ सागर चौधरी, जयपुर, राजस्थान।